हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पीके पर। सूत्रों वाली सीरीज में हम 12वें पार्ट के सूत्र कर रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे ज्यादा सूत्र इसी पार्ट में हमारी जो बुक है उसमें। तो अधिक सूत्र है तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। एग्जाम नजदीक है तो आप इनको याद करें। तो हम एक एक आकृति को लेते हैं। पहली आकृति लेते हैं हम घन, यानी 1 बाय 1 जितनी आकृतियां बनती है उन सारों का अलग अलग लिख लेंगे। तो पहला आकृति हमारी घन। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का। घन में 6 वर्ग होते तो 6 से गुणा कर दिया। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से याद हो जाएगा। आयतन। आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा की घात अगर 3 कर देते हैं तो घन का आयतन आ जाता है। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक में आप क्षेत्रफल और आयतन वाले सूत्र है उनको अलग अलग है वो पहचान सकोगे कि भाई कौन सा क्षेत्रफल का है और कौन सा आयतन का है। एक ट्रिक बताऊंगा। पहले मैं सारे सूत्र लिखवा देता हूं आपको। घन के दो ही सूत्र है, आपको याद रखना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, आयतन का होता है भुजा क्यूब। नेक्स्ट जो आकृति बनती है हमारी 2 नंबर, वो है घनाभ। क्या है? घनाभ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र थोड़ा सा लंबा होता है तो इसको लिखेंगे 2 गुणा। हमारे पास में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 डायमेंशन होती है यहाँ पर। तो दो दो को लिखते जाओ गुणा में और प्लस का चिन्ह लगा दो। स्पेशली मैंने लंबाई और चौड़ाई को लिखा तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई लंबाई इंटू चौड़ाई। दो को गुणा में लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा दो। फिर दो का जोड़ा और बनाओ, दोबारा नहीं बना, जैसे लंबाई चौड़ाई का बन गया एक ही बार, फिर चौड़ाई और ऊंचाई का बना दो। तो यहां लिखेंगे चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर प्लस लगाएंगे। अब उसके बाद में देखो लंबाई चौड़ाई का बन गया, चौड़ाई ऊंचाई का बन गया, ऊंचाई और लंबाई का और बच गया, तो ये एक और लिख दो, ऊंचाई इंटू लंबाई। ये सूत्र आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का बन गया। याद करने का तरीका बताया मैंने। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लो, दो दो का जोड़ा बना दो और बीच में प्लस का चिन्ह लगाते जाओ। लंबाई चौड़ाई का बन गया, फिर चौड़ाई ऊंचाई का बन गया और ऊंचाई और लंबाई का बन गया। तो ये सूत्र हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का। उसके बाद में घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। आयतन है वो तीनों भुजाओं को गुणा कर दो। लंबाई को गुणा कर दो ऊंचाई से और उसी को वापस गुणा कर दो चौड़ाई से। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुणा कर दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबाई गुणा चौड़ाई लिख दो चाहे लंबाई गुणा ऊंचाई, यानी इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके घनाभ के दो सूत्र हो गए। घन के दो सूत्र है, घनाभ के दो सूत्र है। लंबा थोड़ा सा वीडियो बनेगा क्योंकि इसमें सूत्र थोड़े से ज्यादा है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सूत्र देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर है वो हम बेलन की बात कर लेते हैं। अब बेलन के जितने सूत्र बनते हैं वो सारे मैं आपको लिखवा देता हूं। बेलन, अब देखो बेलन में एक तो होता है वक्र पृष्ठीय, एक होता संपूर्ण। ये दो शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे बहुत ज्यादा, याद रखेंगे। देखो पहले लिखता हूं मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिख रहा हूं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें क्या करना है, जैसे आपका ये बेलन होता है इस प्रकार। इस बेलन में संपूर्ण जो दो ऊपर वर्त बनते हैं इनका भी क्षेत्रफल और ये जो वक्र भाग है इसका भी क्षेत्रफल पूरा। तो वक्र का जो भाग होता है उसका तो होता है 2πr/h और प्लस में दो वर्त, एक ऊपर बनता है एक नीचे, दो वर्त बनते हैं। तो एक वर्त का πr² होता है तो दो वर्त का क्या हो जाएगा 2πr²। अब यहां पर कुछ कॉमन आता है, 2πr कॉमन आ रहा है तो 2πr/h प्लस r। तो ये सूत्र बन गया। ये भी ऊपर वाला भी है, नीचे वाला इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप बेलन का जो सूत्र है वो याद रखेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं। 2πr/h प्लस r। रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग याद कर लो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मान रख दो चाहे इसमें मान रख दो, उत्तर आपका सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद में
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और अगर इसका कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ज्ञात करोगे तो उसमें ये जो दो ऊपर और नीचे ये दो जो वृत्त है वो काम में नहीं आते हैं। मैं फिर से देखो दोबारा आकृति बना के समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये जैसे बेलन है तो वक्र में भाग में केवल ये जो मुड़ा हुआ भाग होता है, घुमावदार भाग, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऊपर जो वृत्त बने हुए हैं इनका क्षेत्रफल है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो इसका सूत्र होता है 2πr h, यानी परिधि को h से गुणा कर दो। ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के दो ही क्षेत्रफल होते हैं, एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको साथ साथ में। मान लो आपको कह दे कि बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें उसका ढक्कन शामिल नहीं है, तो ढक्कन नहीं है तो नीचे वाला शामिल है, तो उसमें क्या हो जाएगा 2πrh, यानी इसका वक्र भाग में आप पाई आर स्क्वायर, आधार में वर्त है वर्त का जोड़ दो। तो ये तो कॉमन सेंस की चीजें हैं, बाकी सूत्र आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद में इसका आयतन आता है, बेलन का आयतन। आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के सूत्र हो गए। तीन सूत्र बने बेलन के, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी क्षेत्रफल के दो बने, एक तो संपूर्ण पूरे का क्षेत्रफल और एक केवल मुड़े हुए भाग यानी वक्र का भाग। ठीक है, वक्र का आकार है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट जो आकृति है हमारी बेलन के बाद में वो है शंकु। शंकु, शंकु से संबंधित सूत्रों की बात करें तो देखो, एक तो बनता है शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो पहले मैं शंकु का चित्र बनाकर समझाने की कोशिश करता हूं। ये शंकु है, तो शंकु में क्या है, ये तो घुमावदार भाग होता है और ये कि इसके नीचे वर्त होता है। तो घुमावदार भाग होता है, वक्र भाग होता है, उसका सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। और एक इसके नीचे होता है वर्त, तो उसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहां से आप देख रहे हो पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एल प्लस आर बचेगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होना पाई आर एल प्लस आर, कोष्टक में एल प्लस आर। दोनों को अलग अलग याद कर लो चाहे साथ में याद कर लो, जो आपको आसानी हो, दोनों ही सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो हो गया संपूर्ण पूरे का। उसके बाद में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें ये जो नीचे वाला भाग है ये वर्ताकार, ये शामिल नहीं होता है, ये शामिल नहीं होता है, केवल ये जो मुड़ा हुआ भाग होता है उसका आता है। तो इसका होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, अब कई बार ऐसे भी प्रश्न बनते हैं हमारे पास में जिसमें हमें क्या है कि इस शंकु की ऊंचाई दे देता है, ऊंचाई दे देता है, एल देता नहीं है। एल तिर्यक ऊंचाई है, यहाँ पर इसकी जो तिर्यक ऊंचाई देखो, वापिस मैं आपको सूत्र ये चित्र बना के समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये है, जैसे इस बिंदु से लेके और इसके आधार के केंद्र ये ऊंचाई होती है, उसको तो बोलते हैं एच, और ये तिरछ जो ऊंचाई होती है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई एल। कई बार हमें एच दे देता है, आर दे देता है, एल देता नहीं है, तो एल ज्ञात करने का सूत्र मैं यहाँ पर पास में लिख देता हूं। देखो एल कैसे ज्ञात करोगे, तिर्यक ऊंचाई एल जब आपको ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, अंडरूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर करके एल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सूत्र है, अलग से आप याद रखेंगे। यानी एक बात आप समझते हो तो ये पाइथागोरस प्रमेय ही लगाइए जिसमें हमने कर्ण ज्ञात किया, बस इतनी बात है, बाकी कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। तो शंकु का यह हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वो बच गया इसका आयतन। तो शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है, जो बेलन का होता है उसको 1/3 से गुणा कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैसे आया, फिर से देखो, जैसे ये कोई बेलन है, ये कोई बेलन है, अगर मैं इसमें से शंकु निकालता हूं तो इसके इस पॉइंट से ऐसे मिलाता हूं तो यहां से तीन शंकु बनेंगे। देखो एक तो ये शंकु बन जाएगा, एक इधर का बन जाएगा और एक ये बीच का बन जाएगा। तो पूरा जो बेलन का आयतन है उसमें तीन शंकु बनते हैं, तो एक शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, पूरे में एक तीन का भाग लगा देंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार शंकु के तीन सूत्र है वो आपके कंप्लीट हो गए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर,
पाई आर कॉमन लिया तो एल प्लस आर और आ गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल हो गया। आयतन होता है वो जो बेलन का आयतन होता है उसमें 3 का भाग लगा दो, बेलन का आयतन है उसमें 3 का भाग लगा दो, शंकु का आयतन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शंकु है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारी आकृति है वो है गोला। गोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका तो चाहे संपूर्ण के दो चाहे वक्र के दो एक ही बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के दो चाहे इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दो, दोनों एक ही चीज है। बाकी में देखो दोनों के अलग अलग सूत्र बने, शंकु का भी संपूर्ण का अलग बना है सूत्र, वक्र का अलग बना है, बेलन में भी अलग अलग बना है, लेकिन गोले में एक ही है और वो है आपका पाई आर स्क्वायर। जो वर्त का क्षेत्रफल होता है उसको 4 से गुणा कर दो, वर्त का क्षेत्रफल होता है उसको 4 से गुणा कर दो, गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा। और पूरे गोले का आयतन उसका भी एक ही सूत्र है, आयतन वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले के दो ही सूत्र है। नेक्स्ट जो हमारी आकृति बनती है वो बनती है अर्धगोला, वो बनती है अर्धगोला। 6 नंबर है वो अर्धगोला, अर्धगोला। अब अर्धगोले में क्या करना है, देखो अर्धगोले के अलग अलग सूत्र बनेंगे, सबसे ज्यादा बनेंगे, सबसे कंफ्यूज करने वाला ये यही है। एक तो बनेगा देखो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो क्या बनेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक इसका बनेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो तो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। गोले से संबंधित 3 सूत्र बने। देखो पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करो चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आधे गोले का संपूर्ण हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। एक तो देखो पूरे गोले का संपूर्ण है चाहे वक्र के दो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 3 सूत्र अलग अलग है। और इसका जो आयतन होता है, इसका जो आयतन होता है वो इसका आधा होता है, पूरे गोले का आधा। 4/3 था तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये अर्धगोले का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो ये आपके हैं वो सूत्र है वो बनते हैं। अलग अलग आकृतियों के मैंने नाम बताए हैं, अलग अलग सूत्र इसमें बनते हैं। और कोई दिक्कत हो किसी सूत्र में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मेरे को, कोई भी गलती हो गई है तो जरूर बताएं, कहीं मिस प्रिंट हो गया है तो भी बताएं। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों में अंतर क्या होता है। देखो हमेशा ध्यान रखो, क्षेत्रफल का जो सूत्र बनता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसमें हमेशा दो दूरियां गुणा होती है, दो दूरियां गुणा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, गुणा होती है। और आयतन का जो सूत्र होता है उसमें हमेशा 3 दूरियां गुणा होती है, 3 दूरियां गुणा होती है। आपने पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल में हम सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर स्क्वायर लगाते हैं, यानी वर्ग बोलते हैं या स्क्वायर लगाते हैं। आयतन में हम सेमी क्यूब लगाते हैं या घन सेमी बोलते हैं, या मीटर क्यूब लगाते हैं या किलोमीटर क्यूब लगाते हैं। वो इसी कारण लगाते हैं कि क्षेत्रफल में 2 दूरियां गुणा होती है, आयतन में 3 दूरियां गुणा होती है। जैसे क्षेत्रफल का कोई भी सूत्र लो, कोई भी क्षेत्रफल का सूत्र, जैसे मान लो अपन वर्ग का क्षेत्रफल लगाते हैं तो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। अब देखो एक भुजा, भुजा स्क्वायर कैसा आया, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, तो भुजा क्या एक दूरी तो है, तो 2 दूरियां गुणा हुई है। ऐसे भी कोई सा भी सूत्र लगा, जैसे वर्ग का सूत्र लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो यहाँ पर क्या है, एक अचर है। ठीक है, आर देखो आर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या एक दूरी होती है तो आर गुणा आर, 2 दूरियां गुणा हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आयतन लेता हूं मैं, किसी भी चीज का आयतन, जैसे घन का आयतन लिया तो भुजा क्यूब होता है। भुजा एक भुजा होती है तो इसको 3 बार गुणा किया तभी तो क्यूब आया है। कोई सा भी सूत्र ले लो आप, जैसे बेलन का आयतन ले लो, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई तो एक अचर है, आर क्या है त्रिज्या है, तो त्रिज्या देखो 2 बार तो 2 गुणा 2 दूरियां तो ये होगी, एक दूरी है 3 दूरियां गुणा हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल में 2 दूरियां गुणा होती है, आयतन में 3 दूरियां गुणा होती है। मैं दोबारा बताता हूं आपको, देखो यहाँ पर अलग अलग करके बताता हूँ। देखो
यहां देखो, यहां पर क्षेत्रफल है, घात 2 है भुजा की, 2 दूरियां गुणा हुई है। इसमें भी देख लो, क्षेत्रफल है तो 2 दूरियां गुणा हो रही है। देखो यहाँ 2 दूरियां गुणा हुई है, यहाँ भी 2 दूरियां गुणा हुई है, यहाँ पर भी 2 दूरियां गुणा हुई है। आयतन में देख लो, चाहे 3 दूरियां गुणा हुई है। यहाँ पर देखो, क्योंकि लंबाई भी दूरी है, ऊंचाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, 3 दूरियां गुणा हुई है। और आगे बता देता हूँ, देखो आपको कोई सा भी सूत्र उठा के देख लो आप। जैसे शंकु का बता देता हूँ। पाई तो क्या है, यहाँ पर कोई अचर है, आर एक त्रिज्या है, दूरी है, एल उसकी तिर्यक ऊंचाई है, दूरी है, तो 2 दूरियां गुणा हो रही है। यहाँ पर भी देख लो, अब यहाँ पर क्या होगी, इससे 2 दूरियां गुणा नहीं हो रही, तो आर को जब आप अंदर गुणा करोगे, क्योंकि पाई तो एक अचर है, अचर को ध्यान में नहीं रखना आपको, केवल दूरियों को, तो आर को एल से गुणा करोगे, आर को आर से गुणा करोगे तो आर स्क्वायर आएगा। ऐसे देखो, आयतन में देखो, ये पूरी तो क्या अचर है, पाई बटा 3 तो अचर है, आर 2 दूरियां गुणा ये होगी, एच फिर दूरी हो रही, तो 3 दूरियां होगी, तो 2 दूरियां ये और एक एच वाली दूरी। तो इस प्रकार कोई सा भी आप सूत्र लोगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि आयतन में हमेशा 3 दूरियां गुणा होती है और क्षेत्रफल में हमेशा 2 दूरियां गुणा होती है। यहाँ देख लो सही, 4 पाई तो अचर है, आर स्क्वायर है, 2 दूरियां गुणा हुई है। यहाँ देखो 4/3 पाई तो क्या है, अचर है, पाई की घात 3 है, आयतन में देखो 3, तो 3 बार गुणा हुई है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक आप याद रखोगे तो बहुत सारे सूत्र है वो आपको याद हो जाएंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो है क्योंकि ज्यादा सूत्र है, तो बाद में पार्ट के सूत्र वो आपके कंप्लीट हो गए। कोई सूत्र बच गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।